इंटरनेट चल रहा है आपका? आप अकेली चलता ही नहीं कब है। है इंटरनेट। ये बात सिर्फ इन्होंने नहीं की, ये बात कादिर पटेल ने भी ज़बरदस्त तरीके से की है। डिजिटल नेशनल नेशंस एक्ट पर पार्लियामेंट में बहस हुई, बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई। इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और आदाद शुमार ऐसे आए हैं जो कि बहुत ही स्टैगरिंग है। एक तरफ तो ये चीज़ है कि कब चल रहा है इंटरनेट और कितना ही चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक और आपको पहलू दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स जो हैं, वो जो रजिस्टर्ड 23,20,000 तकरीबन फ्रीलांसर्स हैं, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो, इनमें से सिर्फ 38,000 के पास बैंक अकाउंट्स हैं। अब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ये वज़ीर आज़म की IT बरामदात तहसीलात ज़र कमेटी का इजलास हुआ। ये इसमें आदाद शुमार पेश किए गए और ये ब्रीफ किया गया कि हर हफ्ते 500 फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। अच्छा, अब बताया ये भी क्या कि इजलास में ऑनलाइन जो अदायगियाँ हैं उसके लिए पेपाल का निज़ाम पाकिस्तान में लाने पर जोर दिया गया। अब इस सब में जो अदायगियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। हम हमेशा से ये तो कहते हैं कि IT जो है वो बहुत अच्छा पाकिस्तान की इकॉनमी में सपोर्ट कर सकता है, बट अभी जो बैंक अकाउंट्स वाला मामला आ गया है ना, ये अब इस पे बात करनी पड़ेगी। तो फ्रीलांसर्स एसोसिएशन से तुफ़ैल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तुफ़ैल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो कल ये जो डिजिटल नेशन बिल हुआ, इस पर खूब बहस व मुबाहिसा हुआ और बहुत सारे जो माहिरीन थे IT के, उनकी राय शामिल करने की भी दरख्वास्त इसमें ना शामिल की गई है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कल जो बहसा बहसी हुई और उसमें एक चीज़ जो निकल के सामने आई वो ये कि हमारे फ्रीलांसर्स हैं 23 लाख फ्रीलांसर्स, उसमें से सिर्फ 38,000 के बैंक अकाउंट्स हैं। मैं आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा कि पेमेंट का तरीक़ाकार पाकिस्तान में क्या है जब कोई फ्रीलांस कर रहा होता है, बाकी दुनिया में कैसे करते हैं और हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बिल्कुल ये तशवीशनाक बात है कि जी सिर्फ़ 35,000 अकाउंट हैं और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। हमारी खुद भी मीटिंग हुई है स्टेट बैंक में और IT मिनिस्ट्री, एक कंबाइंड मीटिंग भी थी जिसका मैं हिस्सा था। तो देखिए, पेमेंट का फ्रीलांसर जो है, जब इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करता है जहाँ से वो डॉलर्स में कमाता है, चाहे वो अपवर्क हो या फ्रीलांसर.com है ऑस्ट्रेलिया की, और एक और इदारा है। तो इन सब जगहों पे जब काम करता है तो उसके पास सबसे पहला ऑप्शन पेपाल आता है, जो है नहीं हमारे पास। ठीक। तो अब दूसरा ऑप्शन जो पाकिस्तान में है, एक US की कंपनी है पेयोनियर के नाम से, तो वो उसका इस्तेमाल करता है। और वो पेयोनियर जो है वो कनेक्टेड है कुछ बैंक से और कुछ फिनटेक कंपनी से यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वो पहले पेयोनियर से पैसे फिर लेकर आता है, फिर वो अपने बैंक में या अपने फिनटेक कंपनी में जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र करता है। अब क्योंकि हमारे पास पेपाल नहीं है, अच्छा, अब मैंने ये ख़त भी लिखा है और मेरी बात भी हो रही है डिफरेंट इदारों से कि हम जो दूसरी पेमेंट कंपनीज़ हैं, अगर पेपाल नहीं आ रहा तो पेपाल का इशू है, मुझे पता चला हमारी गवर्नमेंट का इशू नहीं है, पेपाल खुद इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमारे पास दूसरी जो पेमेंट कंपनीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं है, जिस पे IT मिनिस्ट्री को भी मैंने अभी ख़त लिखा है, जिसमें स्क्रिल है, वाइस है, स्ट्राइप है, ये पेमेंट कंपनीज़ हमें पाकिस्तान में लानी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके जो दूसरा पार्ट था अकाउंट का। तो देखें, इसमें अब बहुत सारे ये जो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का, इसकी अभी तक अवेयरनेस चल रही है, जो कि स्टेट बैंक खुद हमारे साथ भी काम कर रहा है पिछले 1 साल से, और इससे पहले भी बैंक्स ने भी इस पे थोड़ा-सा काम किया है। बट आप देखें, अच्छे खासे फ्रीलांसर के दूसरे अकाउंट खुले हुए हैं। तो फ्रीलांसर एक आसान अकाउंट या किसी ने कोई और सा अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उसकी टैगिंग ही नहीं हुई हुई है। अब ये मेरे ख्याल से जो नंबर हैं, ये फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट जो कि घर बैठ के US डॉलर में किसी भी बैंक में खुल जाता है, जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी निकाली थी, ये उसके नंबर्स हैं। बट मैं अच्छे खासे फ्रीलांसर्स को ऐसा जानता हूँ, या बहुत सारे इवेंट्स हमारे गिलगित में या कुछ शहरों में जब होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे आके जब बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपका कौन-सा अकाउंट खुला हुआ है, तो वो बताते हैं मेरा तो नॉर्मल अकाउंट खुला हुआ है और उसी में पैसे आ रहे हैं। तो आप समझें कि मेरे ख्याल से टैगिंग का इशू है, जिस पे हम डेटा कंपाइल कर रहे हैं। अभी हमने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी मुलाकात की है, जिस पे हमने कहा है कि हमें मिलके डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और अवेयरनेस ऐसी फैलानी पड़ेगी कि अगर जिन्होंने अकाउंट कोई और से खुलवाए हुए हैं, तो वो इस कैटेगरी में आए ताकि हमें नंबर्स पता चले। अच्छा, वैसे तुफ़ैल साहब, अभी आपने पेपॉल की बात की, अगर ये आ जाता है तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और ये पेपॉल आना क्यों नहीं चाहता पाकिस्तान में? देखिए, मैंने स्टेट बैंक में भी और डिफरेंट मिनिस्ट्री में भी बात की थी। देखिए, पेपैल एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में फ्रीलांसर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं।
आप देखें पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे अमेरिका है जिसमें 6 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे भी बहुत ज़्यादा होंगे, से 53 मिलियन मेरे ख्याल से मैंने लास्ट देखा था, तो 60 मिलियन से ज़्यादा हो गए होंगे फ्रीलांसर। नंबर 1 पर है अमेरिका, और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीलांसर्स इस्तेमाल करते हैं पेपाल। अब पेपाल के अपने कंप्लायंस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पेपाल के लिए मार्केट थोड़ी सी थिन है, हम समझते हैं बहुत बड़ी मार्केट है, और अभी भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा स्टेट बैंक उनसे अभी भी कोशिश कर रहा है। मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की है कि उनसे दोबारा इनिशिएट की जाए कॉन्वर्सेशन, ताकि उनसे दोबारा हम राजी करेंगे किसी तरह से वो आए, बट वो अगर नहीं आते तो हम कोई ऑल्टरनेट निकालें, कि पूरी दुनिया में जब फ्रीलांसर इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे उसको फ़ायदा होता है बहुत बड़ा। ऑब्वियसली देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे सोनिया ये पेपाल के अलावा कोई और है ही नहीं, तो आप सोचें वहाँ पे फिर बच्चे क्या करते हैं कि अकाउंट कहीं और खुलाते हैं, दुनिया में दुबई में हो वॉलेट खुलवाते हैं, या पेपाल का अकाउंट जो है किसी और मुल्क से बनाते हैं। तो हमें ये सब रोकने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे करने पड़ेंगे कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद हो या उसका ऑल्टरनेट मौजूद हो, ताकि कहीं और जाके अकाउंट ना खुलवाना पड़े। तो फैल साहब आपने इसको अच्छा सम अप किया है। अब जनाब चलिए फर्श करते हैं, पेपाल खुल गया, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। कल बिल पेश किया गया, और जब बिल पेश किया गया तो उस पर काफ़ी बहसा बहसी हुई। मुझे बताइए, फ्रीलांस के कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप, फ्रीलांसर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल से जो हुकूमत लाना चाह रही है? क्या प्रोज है इसके, क्या कॉन्स हैं इसके? देखिए पहले तो मैं इंटरनेट पे बात करता हूँ। देखिए इंटरनेट सबकी ज़रूरत है, चाहे वो आप हो, अभी मैं आपसे इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो ये मेरी और आपकी भी ज़रूरत है, फिर एक फ्रीलांसर की ज़रूरत है, फिर एक राइडर की ज़रूरत है जो कि रोड पे खड़ा हुआ होता है, डिलीवरी का वेट करता है कि उसको मिले तो उसका घर चले। फिर एक कैब ड्राइवर को ज़रूरत है जो कि राइड लेने के लिए कहीं वेट करता है और उसका घर उसी से चलता है, उसके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, और रोड पे खड़ा होकर उसको मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना होता है। हमारे यहाँ 5G कनेक्टिविटी है नहीं, हमारे यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है, तो इंटरनेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इससे इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा आप नीचे चले जाते हैं, आपकी इकोनॉमी अभी इस वक्त जो है 31% इजाफा हुआ आईटी एक्सपोर्ट्स में, बट ये सब खत्म हो जाएगा, आईटी का ख्वाब पूरा नहीं होगा, फ्रीलांसिंग कम हो जाएगी, फ्रीलांसर चौथे नंबर से नीचे आ जाएंगे, डॉलर जो लेकर आ रहे हैं वो सब कम हो जाएगा। तो इंटरनेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो हम मेरा इदारा हो, चाहे वो फ्रीलांसर कम्युनिटी हो, मीडिया हो, या कोई भी इदारा हो, आप दुनिया में आगे तरक्की नहीं कर सकते इंटरनेट ना हो। अब अगर मैं इस बिल की बात करूं जो मैंने इसको समराइज किया है, तो देखिए मैं इसकी फेवर में हूं, और मैं चाहूंगा कि इसको अगर लोग पढ़ें तो देखिए इससे मुल्क का बहुत फायदा है, हम आगे जाएंगे, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर आप दुबई में जाएं तो एमिरेट्स आईडी जो मिलती है वो सब कुछ होती है आपका, और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में वो यूनिक आइडेंटिटी होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आप एक डिपार्टमेंट में जाएं फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भी केवाईसी के लिए लाइन लगानी पड़ती है आपको, कि अपने अपने बारे में सारे डॉक्यूमेंट दोबारा देने पड़ते हैं। अब दुबई के अंदर आपकी मोबाइल ऐप के अंदर ही जो है लाइसेंस भी आ जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, इवन कि आप एमिरेट्स आईडी प्रिंट ना करवाएं। तो वो इतना डिजिटल हो गया है। अब जाहिर सी बात है हम तो बहुत पीछे हैं, वो एक छोटा सा मुल्क है, हम बड़ा मुल्क है, तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। बट अगर इस बिल को आप सही से पढ़ें, जो मैंने इसको 7 हिस्सों में डिवाइड भी किया है, तो उसके मुताबिक देखिए असल मसला आता था, अगर फेडरल कोई पॉलिसी बना रही है तो प्रोविंशियल उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो इसमें पहले पॉइंट में ही लिखा हुआ है नेशनल डिजिटल कमीशन के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करेंगे और सारे प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे, ताकि इसको सही से एग्जीक्यूट किया जा सके। फिर आप देखें इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है, जो कि दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारी जगहों पर है, हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया की कोई पॉलिसी नहीं है। तो इंटरनेट बिल्कुल सही चलना चाहिए, वरना तो ये बिल ही नहीं चलेगा। अगर आप सारे गवर्नमेंट इदारों को कनेक्टेड कर देंगे, आईटी इनेबल कर देंगे, इंटरनेट इनेबल कर देंगे, और इंटरनेट ही बैठ जाए, तो आप देखें सारे डिपार्टमेंट बैठ जाएंगे। तो ये बात गवर्नमेंट को भी पता होगी, क्योंकि ये बिल किसी गवर्नमेंट के इदारे ने सिर्फ नहीं बनाया, इसमें मैं कुछ प्राइवेट लोगों को जानता हूँ जो कि दुबई में और सऊदीया की गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं, वो इस बिल का हिस्सा रहे, और वो दुनिया में बहुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कराते हैं, ना सिर्फ बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस बिल की मैं फेवर करता हूँ, बट इंटरनेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। बट अगर ये होता है, डिजिटल इंक्लूजन होती है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी जिक्र है कि आपके फाइबर पे काम होना है, तो इसका मतलब है देखें गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि कनेक्टिविटी इशू रहा है, 5G का इशू है,
इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे मुल्क में सही नहीं है। तभी देखें इस बिल का एक हिस्सा डिजिटल इंक्लूजन का है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि फाइबर पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी जो कभी नहीं हुई है इतनी, और पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी सही की जाएगी। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर रही है। तो हम कैसे इस बिल को फेवर ना करें? हम तो चाहेंगे ये बिल जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, इसमें IT एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मीडिया के भी लोगों को शामिल करें और इसकी एग्जीक्यूशन मिलके करवाएं और इंटरनेट सही हो। इस बिल का एक आखिरी पार्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि मैडम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ऑलरेडी 70% जो कैबिनेट के ऑपरेशंस हैं वो ऑलरेडी डिजिटली हो रहे हैं। तो आप समझें जब इंटरनेट बंद होता होगा कंप्लीटली शट डाउन, तो वो ऑपरेशंस कैसे होंगे? एग्जैक्टली तो ये गवर्नमेंट को भी भाई सोचना यही चाहिए। ये तो सिर्फ मिनिस्टेरियल लेवल पे ऑपरेशंस की बात की है। इंटरनेट अब खाने पीने की तरह हो गया है भाई। आपकी हेल्थ की जितनी सेक्टर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे आज कोई बीमारी है, मैंने बैठ के अगर कहीं अपॉइंटमेंट लेनी है, मैं आई एम कनेक्टेड विद दैट, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसके पास जो सर्वर है जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो उसको एक्सेस करता है और वो मुझे सारी चीज़ें बता देता है। तो इट्स ब्रेड एंड बटर सिचुएशन नाउ। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइए सर कि हम ज़रा दोबारा अकाउंट्स की तरफ आ जाते हैं। एक आम तासुर ये फैल रहा है इसमें कि इसमें ना कोई ये नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को और उन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाया। इट्स अबाउट कि जी वो उस कौमी धारे में ही नहीं आना चाह रहे कि जिसकी वजह से उन पे टैक्सेशन और ये वाले मामलात हों। तो इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल काम कर रहा हूँ। मेरी अभी सारे स्टेक होल्डर से कंबाइन मीटिंग हुई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT मिनिस्टर साहब भी थी, PSAB, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर, और ये सारे लोग शामिल थे, जिस पे मैंने बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने सबसे पहला पॉइंट ये किया है कि हमें ये बेनिफिट देना पड़ेगा एक बच्चा पाकिस्तान में पैसे क्यों लेकर आए, सबसे पहले। और उस पे उसको हम इंसेंटिवाइज करें कि वो पैसा जब लेकर आए तो उससे मुल्क को कितना फायदा हो रहा है, डॉलर्स को, तो हम बच्चे को भी कोई फायदा दें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बैंक्स इस पे, कमर्शियल बैंक्स, फिनटेक जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अभी बहुत कम है जो कि फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट US डॉलर में अकाउंट खोल रहे हैं। तो उसकी तादाद बढ़नी चाहिए, जो मैंने स्टेट बैंक से भी रिक्वेस्ट किया। अभी सिर्फ 2, 3 से 4 बैंक है मैं समझता हूँ। अब देखें, बहुत सारी कम्युनिटीज वो एक स्पेसिफिक बैंक को इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे जो यूथ के ग्रुप्स हैं वो किसी और बैंक को इस्तेमाल करते हैं। उस बैंक में अगर US डॉलर में अकाउंट ही नहीं खुल रहा घर बैठ के, वो ब्रांच जाता ही नहीं है। तो आप देखिए, ये नंबर बढ़ाने का सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये कि बच्चों को ये बेनिफिट दिया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए कि अगर तुम $5 भी लेकर आ रहे हो, $50,000, तो मुल्क का कितना फायदा, उससे तुम्हें ये फायदे देंगे हम। और दूसरा कि मुल्क में इसकी जो बैंकिंग इकोसिस्टम है उसको और बढ़ाया जाए कि सारे बैंक ये ऑफर कर रहे हो कि आपका घर बैठ के अकाउंट खुलेगा। जैसे एक कमर्शियल बैंक है वो कहता है 5 मिनट में आपका घर बैठ के US डॉलर में अकाउंट खुल जाएगा। जी। और वो उसके पास बहुत सारे अकाउंट्स भी हैं। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ जितने कमर्शियल बैंक हैं और जो नए डिजिटल बैंक आने वाले हैं, यानी कि ये इनको सहूलतें फराम करनी चाहिए। आई गॉट यू, थैंक यू सो मच। तोफैल साहब, तोफैल अहमद हमारे साथ मौजूद। और जो खबर सामने आई कि अकाउंट्स का कुछ इशूज़ हैं, वो इशू अब ये है कि क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ये अकाउंट खुलवाना, तो इस वजह से बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं। सो लेट्स सी, इसका इंकशाफ तो हो गया कि इशूज़ हैं, सॉल्व कौन करेगा? इशूज़ सॉल्व, यही तो असल बात है। और कब होंगे ये इशूज़ सॉल्व? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।